नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आप सभी को चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। वह चौथ का व्रत करती थी। वह हर चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। वह एक चौथ माता को, एक गाय को, एक गणेश जी को और एक अपने बेटे को और एक खुद खाती थी। एक दिन बैसाख महीने की चौथ को उसका बेटा पड़ोसन के घर गया तो उसने देखा कि चूरमे का लड्डू है। तो पड़ोसन ने कहा कि मेरी माँ तो हर महीने व्रत करती है और लड्डू बनाती है। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ व्रत थोड़ी करती है, वह तो चूरमे के चक्कर में करती है। व्रत तेरी कमाई इन लड्डुओं में लुटाती है और सारे लड्डू खुद खाकर एक तुम्हें दे देती है। तब बेटा घर आया, बोला, माँ ये लड्डुओं के चक्कर में आप व्रत करती हैं, ये छोड़ दो व्रत। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरी खुशहाली के लिए व्रत करती हूँ। बेटा बोला, रहने दो, अगर आप नहीं मानी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा और मैं अभी जा रहा हूँ। माँ बोली, ठीक है बेटा, तू जा रहा है तो ये आख्या के दाने ले जा, जहाँ भी समस्या हो उसे डाल देना, तेरी समस्या दूर होगी। तब बेटा चला गया। उसे खून भरी नदी मिली। तब उसे माँ की बात याद आई और उसने आख्या डाला और नदी पानी से भर गई। तो लड़के ने सोचा, माँ तो मेरे लिए ही व्रत करती थी। आगे गया तो भयंकर शेर उस पर झपटा तो उसने एक आख्या शेर पर डाल दिया तो शेर पीछे हट गया। आगे गया तो एक नगर में गया तो एक मिट्टी को अलाव पकता देखा और उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। उस लड़के ने देखा एक बुढ़िया माई पूड़ा तार रही थी और रो रही थी लगातार। उसने पूछा, माँ क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मेरा एक ही लड़का है, बलि की उसी की बारी है। तब वह युवक बोला, ये पूड़े मुझे खिला दे, मैं चला जाऊंगा। और वह बुढ़िया के मना करने पर भी न माना और राजा के बुलावे पर चल दिया। और जो आवा में चौथ माता के आवा था उसमें आख्या डालकर बैठ गया। दूसरे दिन आवा पक गया और सिपाही आवे में से बर्तन निकालने लगे। तब वह बोला, टन धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। लोगों को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा को बताई। तब राजा ने आकर देखा और बोले, अंदर कौन है, भूत प्रेत या देवता? बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर बताया कि यह मेरी चौथ माता के कारण हुआ। मेरी माँ हर महीने यह व्रत करती है, उन्हीं के कारण मैं आज सही सलामत हूँ। राजा ने ये सुनकर पूरे नगर में यह ऐलान कर दिया कि सभी नर और नारी और लड़कियां 12 महीने का व्रत करें, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें और वो भी ना हो तो सिर्फ 2 चौथ का व्रत अवश्य करें। हे चौथ माता, जैसा बुढ़िया माई के लिए किया वैसे सब के लिए करे। जय चौथ माता की। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।